हाउ टू रीसेट योर लाइफ कंप्लीटली इन 6 मंथ्स। आज से एग्जैक्टली 6 मंथ्स बाद तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। न्यू एनवायरनमेंट, क्लियर माइंड, बेटर रिलेशनशिप्स। मैं कोई ओवरनाइट सक्सेस या मैजिक फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं एक प्रॉपर सिस्टमैटिक हार्ड रीसेट की जो एक्चुअली काम करता है। अगले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हें एग्जैक्ट 3 फेज सिस्टम बताऊंगा जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल की लाइफ को सिर्फ 180 डेज में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर चुका है। तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ये है, एकदम सीधी बात। तुम एक पुरानी फाउंडेशन पे नया घर नहीं बना सकते। दैट्स वहां न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस 80% टाइम फेल हो जाते हैं। हम गुड हैबिट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं बिना ये देखे कि एक्चुअली हमें क्या रोक रहा है। एक रियल रीसेट 3 फेज में काम करता है और ये एक दूसरे पे बिल्ड होते हैं। फेज 1 फिक्स करता है तुम्हारा फिजिकल एनवायरनमेंट। फेज 2 क्लियर करता है तुम्हारा मेंटल स्पेस। फेज 3 ट्रांसफॉर्म करता है तुम्हारा सोशल सर्कल। इसको समझो जैसे एक घर रेनोवेट कर रहे हो। पहले सारा कचरा निकालो, फिर स्ट्रक्चर रिपेयर करो, फिर सही लॉग लाओ जो तुम्हें फिनिश करने में हेल्प करें। एक भी फेज स्किप किया और पूरा प्लान कोलैप्स हो जाएगा। वेलकम टू माय चैनल रेसर्गो। और चलो स्टार्ट करते हैं नई शुरुआत मंथ 1 और 2 से। फेज 1 फिजिकल रीसेट मंथ 1 से 2 योर एनवायरनमेंट शेप्स यू। फेज 1 है तुम्हारे फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि यह बात ज्यादातर लोग नहीं समझते। तुम्हारा सराउंडिंग कॉन्स्टेंटली तुम्हारे ब्रेन को प्रोग्राम कर रहा है। क्लटर्ड स्पेस क्रिएट्स क्लटर्ड माइंड। टॉक्सिक एनवायरनमेंट ब्रीड्स टॉक्सिक थॉट्स। वीक 1 से 2 द पर्ड्स। शुरू करो एक रॉटलेस पर्ड से, और मैं कह रहा हूं एकदम रॉटलेस। हर एक कमरे में जाओ और खुद से पूछो, क्या यह चीज उस इंसान को सर्व करती है जो मैं बनना चाहता हूं, या उस इंसान को जो मैं छोड़ रहा हूं? कपड़े जो तुमने 6 महीने में नहीं पहने, निकाल दो। वो गिटार जो तुमने 3 साल पहले सीखने की कसम खाई थी, डोनेट कर दो। एक्सपायर्ड मसाले, पुराने पेपर्स, टूटे हुए सामान जो तुम फिक्स करने वाले थे, सब कुछ बाहर। रूल ये है, अगर तुमने 1 साल में यूज नहीं किया और वो तुम्हारी लाइफ में जेन्युइन वैल्यू नहीं ऐड कर रहा, तो वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए स्पेस ले रहा है। वीक 3 से 4 डिजाइन फॉर सक्सेस। अब जब स्पेस क्लियर हो गया है, टाइम है इसको इंटेंशनली रिडिजाइन करने का। जोनस बनाओ। एक वर्क जोन जो डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, एक रेस्ट जोन जिसमें स्क्रीन्स ना हो, एक मूवमेंट जोन, चाहे वह सिर्फ कॉर्नर में एक योगा मैट ही क्यों ना हो। तुम्हारा बेडरूम सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए। टीवी बाहर निकालो, फोन चार्जर दूसरे कमरे में रखो। यह तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करता है, दिस स्पेस इक्वल्स दिस फंक्शन। वीक 5 से 8 फिजिकल हैबिट्स। एनवायरनमेंट सेट होने के बाद फिजिकल फाउंडेशन बिल्ड करो। यह ओवरनाइट एथलीट बनने की बात नहीं है, यह सस्टेनेबल रूटीन्स क्रिएट करने की बात है। 3 नॉन नेगोशिएबल्स चूज करो: स्लीप शेड्यूल, मूवमेंट और फ्यूल। स्लीप, सेम बेड टाइम, सेम वेक टाइम, हर एक दिन, वीकेंड पे भी। तुम्हारा ब्रेन 2 हफ्तों तक फाइट करेगा, फिर फॉर एवर के लिए थैंक यू बोलेगा। मूवमेंट, 20 मिनट डेली। वॉक करो, योगा करो, डांस करो, क्रिकेट खेलो, कुछ भी, बस अपने बॉडी को मूव करो। फ्यूल, एक चीज कट करो जो तुम्हें पॉइजन कर रही है। ज्यादातर लोगों के लिए यह प्रोसेस्ड शुगर है, ज्यादा दारू है, या लेट नाइट खाना है। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या है। मंथ 2 के एंड तक तुम्हारी फिजिकल वर्ल्ड क्लीन है, अनऑर्गेनाइज्ड है, और तुम्हारे FOR काम कर रही है, अगेंस्ट नहीं। तुम बेटर सो रहे हो, स्ट्रॉन्गर फील कर रहे हो, और तुमने फेज 2 के लिए स्पेस क्रिएट कर लिया है। फेज 2 मेंटल रीसेट मंथ 3 से 4 रिक्लेम योर अटेंशन। फेज 2 वो जगह है जहां चीजें रियल हो जाती हैं, क्योंकि जब तुम्हारा फिजिकल स्पेस हैंडल हो जाता है, तुम्हें रियलाइज होता है कितना मेंटल क्लटर अभी भी कैरी कर रहे हो। और 2025 में सबसे बड़ा कल्पित है डिजिटल नॉइज। वीक 9 से 10 द डिजिटल डिटॉक्स। ये नॉन नेगोशिएबल है। तुम 30 डे सोशल मीडिया डिटॉक्स कर रहे हो। स्क्रीन टाइम कम करना नहीं, माइंडफुल रहना नहीं, एप्स डिलीट करना। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, पर मुझे काम के लिए चाहिए, या पर मेरी फैमिली ग्रुप चैट्स। नहीं, तुम्हें डोपामाइन के लिए चाहिए, और यह एडिक्शन बोल रहा है।
ऐप्स को 30 डेज के लिए डिलीटेड रखो। डेस्कटॉप वर्जन यूज करो अगर काम के लिए जरूरत हो। फ्रिक्शन ही पॉइंट है। अन 30 डेज में क्या होगा? तुम बोर्ड फील करोगे, अनकंफर्टेबल। तुम प्योर दिन में 50 बार फोन के लिए रीच करोगे सिर्फ हैबिट से। खुद को फील करने दो। वो डिस्कंफर्ट तुम्हारा ब्रेन रिवायर हो रहा है। वीक 11 to 12 फिल द वॉइड इंटेंशनली। यहां पे ज्यादातर लोग डिटॉक्स में फेल हो जाते हैं। वो एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं पर कुछ मीनिंगफुल से फिल नहीं करते। नेचर अबर्स अ वैक्यूम। माइंडलेस स्क्रॉलिंग को रिप्लेस करो एक्टिव लर्निंग से। एक स्किल चूज करो जो तुमने हमेशा डेवलप करना चाहा था। 5 नहीं, 1। रोज 30 मिनट से स्पेंड करो। वो लैंग्वेज सीखो, वो इंस्ट्रूमेंट उठाओ, वो साइड प्रोजेक्ट शुरू करो, वो बुक पढ़ो कि ये है, उसमें फोकस चाहिए, पैसिव कंजम्पशन नहीं। वीक 13 से 16 मेंटल मेंटेनेंस। मंथ 4 तक तुम्हें अपने माइंड को लॉन्ग टर्म क्लियर रखने के लिए सिस्टम्स चाहिए। मॉर्निंग पेजेस। हर सुबह हाथ से 3 पेजेस लिखो। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कोई एडिटिंग नहीं, ये सारा मेंटल क्लटर पेपर पे डंप कर देता है ताकि तुम्हारे दिमाग में दिन भर बाउंस ना करे। वीकली रिव्यू। हर संडे 30 मिनट रिफ्लेक्शन के लिए निकालो। इस हफ्ते क्या काम किया, क्या नहीं किया। नेक्स्ट वीक एक चीज क्या डिफरेंशियली करोगे। मेडिटेशन या ब्रीड वर्क, सिर्फ 10 मिनट। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें लगता है ये बहुत स्पिरिचुअल है या कुछ भी। तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सीखना पड़ेगा कैसे काम डाउन करना है। यही तरीका है। मंथ 4 के एंड तक तुम्हारा माइंड शार्पर है, कैमर है, और तुम एल्गोरिदम के गुलाम नहीं हो। तुम पहली बार सालों में क्लियरली सोच रहे हो, जो हमें सबसे मुश्किल फेज पे ले जाता है। फेज 3 सोशल रीसेट। मंथ 5 से 6 योर सर्कल डिटरमिन्स योर सीलिंग। यह वह फेज है जो सेपरेट करता है उन्हें जो रीसेट करते हैं उनसे जो ट्रूली ट्रांसफॉर्म होते हैं। क्योंकि तुम्हारे पास परफेक्ट एनवायरनमेंट हो सकता है और क्लियर माइंड, पर अगर तुम गलत लोगों से घिरे हो तो तुम हर बार वापस खींच लोगे जाओगे। वीक 17 से 18 दी ऑनेस्ट ऑन इट। एक लिस्ट बनाओ सभी लोगों की जिनके साथ तुम सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड करते हो। हर इंसान के लिए पूछो, क्या ये सपोर्ट करते हैं मेरी ग्रोथ को या सबली अंडरमाइन करते हैं। क्या मैं इनसे मिलने के बाद एनर्जाइज्ड फील करता हूं या ड्रैंड। क्या ये आगे बढ़ रहे हैं या सेम पैटर्न्स में फेज हैं। ये रूटलेस या कोल्ड होने की बात नहीं है, ये ऑनेस्ट होने की बात है। कुछ लोग तुम्हारी लाइफ में हिस्ट्री की वजह से हैं, फ्यूचर की वजह से नहीं। देखो, हमारे कल्चर्स में यह स्पेशली मुश्किल है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, बचपन की दोस्ती, सोसाइटी का प्रेशर, सब है। पर तुम्हें खुद के साथ रियल होना पड़ेगा कि कौन तुम्हें उठा रहा है और कौन नीचे खींच रहा है। वीक 19 से 20 क्रिएट डिस्टेंस। तुम्हें ड्रामेटिक फॉलआउट की जरूरत नहीं है, ब्रिज जलाने की जरूरत नहीं है या बड़े कॉन्फ्रंटेशंस की। बस स्पेस बनाना है। इनिशिएटिंग बैंड करो। 24/7 अवेलेबल रहना बैंड करो। रिलेशनशिप्स को नेचुरली अपने अप्रोप्रिएट लेवल पे फेड होने दो। कुछ लॉग अपसेट होंगे, दैट्स ओके। तुम्हारी ग्रोथ वोट के लिए नहीं है। जो लोग तुम्हारी लाइफ में रहने वाले हैं वो तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करेंगे। जो नहीं हैं वो जल्दी रिवील हो जाएंगे। वीक 21 से 24 बिल्ड योर न्यू ट्राइब। ये है मैजिक। जब तुम गलत लोग रिमूव करते हो तुम सही लोगों के लिए स्पेस क्रिएट करते हो। खुद को उन जगहों पे रखो जहां वो इंसान जो तुम बनना चाहते हो पहले से एग्जिस्ट करता है। वह क्लास लो, उस जिम या स्पोर्ट्स क्लब में ज्वाइन करो, उन मीटअप्स या वर्कशॉप्स में जाओ। उन जगहों पे जाओ जो तुम्हारी वैल्यूज से अलाइन करती हैं, तुम्हारी पुरानी आदतों से नहीं। इंटेंटेशनल रहो कि तुमने अपनी नई लाइफ में किसको अलो करना है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 5 सॉलिड लोग जो तुम्हें चैलेंज और सपोर्ट करते हैं, ये 50 सरफेस लेवल कनेक्शंस को हर बार हराते हैं। और ये है सीक्रेट। वो टाइप के इंसान बनो जो तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर तुम्हें एम्बिशियस दोस्त चाहिए, एम्बिशियस बनो। अगर तुम्हें हेल्दी रिलेशनशिप्स चाहिए, हेल्दी बनो। तुम अपनी ट्राइब नहीं ढूंढते, तुम उनके वर्थी बनते हो और वो तुम्हें ढूंढते हैं। कंक्लूजन तो यह रहा, 6 महीने, 3 फेजेस। मंथ्स 1 से 2 रीसेट करो अपनी फिजिकल वर्ल्ड। मंथ्स 3 से 4 रीक्लेम करो अपनी मेंटल क्लैरिटी। मंथ्स 5 से 6 रीबिल्ड करो अपना सोशल सर्कल। क्या यह आसान होगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हें रेजिस्टेंस मिलेगा अपनी खुद की हैबिट्स से,
अपने एनवायरनमेंट से, उन लोगों से जो चाहते हैं कि पुराना वाला तुम वापस आए। तुम्हें प्रेशर मिलेगा फैमिली से, दोस्तों से, सोसाइटी से, पर यह मैं जानता हूं 6 महीने तो जाएंगे चाहे तुम यह करो या नहीं। तुम या तो 6 महीने पुराने हो जाओगे सेम प्रॉब्लम्स के साथ, या 6 महीने में बिल्कुल अलग लाइफ में हो। चॉइस तुम्हारी है, और यह शुरू होती है आज। अगर यह तुम्हें कनेक्ट किया तो कमेंट्स में बताओ कि तुम किस फेज से शुरू करोगे। और अगर तुम चाहते हो ऐसी और कंटेंट जो तुम्हें वो लाइफ बिल्ड करने में मदद करे जो तुम एक्चुअली चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। मिलेंगे नेक्स्ट में। टेक केयर।